हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल अक्षार व लवण का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम अक्षार के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षार, अक्षारक या इसको दूसरा नाम कहते हैं भस्म। अक्षारक या भस्म। अक्षारक कौन पदार्थ होते हैं? अक्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लिटमस पेपर होगा उसको लाल वाले को नीला कर देते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। परिभाषा, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अक्षारक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अक्षारक कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन और आई, जिन वैज्ञानिक ने दी अर्हेनियस के अनुसार। अर्हेनियस के अनुसार अर्हेनियस साहब ने क्या बताया? अर्हेनियस ने बताया कि वह पदार्थ जो जल में आयनित होकर केवल OH माइनस, यानी OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, अक्षारक कहलाते हैं। ये दोनों डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए अक्षार की परिभाषा, तो आप ये वाली लिखेंगे कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अक्षारक कहलाते हैं। अगर पेपर में आ जावे कि अक्षार की आधुनिक परिभाषा बताइए, तो आपको ये वाली लिखनी है। या आ जावे कि अर्हेनियस के अनुसार परिभाषा बताइए, तो आपको ये वाली परिभाषा लिख के आनी है कि वह पदार्थ जो जल में घुल जाएंगे, आयनित हो जाएंगे और आयनित होने के बाद OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको क्या कहेंगे? अक्षार कहेंगे। उदाहरण लिखेंगे इसके। उदाहरण में नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा NaOH, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखेंगे हम KOH, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आदि होते और भी हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। वो बहुत सारे होते हैं, वो उनको आगे पढ़ेंगे। अभी ये उतारो।
उसके बाद अब हम लिखेंगे अक्षारक के प्रकार। अक्षारक कितने प्रकार के होते हैं? अक्षारक हमारे दो प्रकार के होते हैं। अक्षारक के प्रकार। अक्षारक हमारे दो प्रकार के होंगे। एक को कहेंगे प्रबल अक्षारक, दूसरे को हम कहते हैं दुर्बल अक्षारक। दुर्बल अक्षारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और इसको कहते हैं वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है उसको देखते हैं। जो हमारा प्रबल अक्षार होगा, नंबर 1, यह जल में पूर्णतः आयन विवर्जित हो जाता है। जल में पूर्णतः यानी पूरा का पूरा कंप्लीटली पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसमें क्या होगा, ये पूर्णतः आयनित नहीं होने के, इसमें लिखेंगे ये है जल में पदार्थ, जल में आंशिक रूप से आयनित होकर, आंशिक रूप से आयनित होकर, आंशिक रूप से आयनित होकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो हमारे दुर्बल अक्षार कहलाते हैं। और ये प्रबल अक्षार, प्रबल अक्षार में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, यानी जितने भी OH होंगे सारे के सारे निकल जाएंगे जल में। और इसमें हमारे जल में आंशिक रूप से कुछ निकलेंगे और कुछ नहीं घुलने के, तो उनको कहेंगे दुर्बल अक्षार। अब प्रबल अक्षार कौन से होंगे, हमारे उदाहरण लिख लेंगे इसके। सबसे पहला हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमारा आ जाएगा उदाहरण दुर्बल अक्षार में। एक तो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा आ जाएगा Al3Al2OH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आ जाएगा, नोट करेंगे इसको भी, फिर आगे चलते हैं।
अब हम लिखेंगे अक्षारक के भौतिक गुण। भौतिक गुण किसको कहते हैं वो मैंने पिछले वाले इसमें भी बता चुका था कि भौतिक गुण उनको कहेंगे जो बाह्य रूपरेखा देखकर ही हम पहचान सकते हैं जिस चीज़ को, उसको भौतिक गुण कहेंगे। टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भौतिक गुण होते हैं। किसी को भी बाहर से देख के ही पता करना, वो क्या होता है, भौतिक गुण होता है। अब लिखेंगे अक्षारक के भौतिक गुण। अक्षारक के भौतिक गुण में नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा यह स्वाद में कड़वे होते हैं। यह स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 पे आ जाओ, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 3 पे हमारा आ जाएगा जल में क्या होते हैं, यह जल में घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं। नंबर 4 पे लिखेंगे हम इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है। संक्षारक प्रकृति मैंने पिछले वाले में हमले में बताया था कि किसी भी चीज़ पर डलने पर, लकड़ी पर, कागज़ पर, त्वचा पर डलने पर उसको क्या कर देती है, फूंक देती है। इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, संक्षारक होती है, यानी फूंकने वाली होती है। परंतु यह अम्लों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, कम संक्षारक होते हैं। लिख लो, संक्षारक होते हैं। 1 नंबर लास्ट, जो ये होते हैं ये साबुन के समान चिकने होते हैं। छूने पर बिल्कुल हमें कैसे दिखाई देते हैं, साबुन के समान चिकने दिखाई देते हैं। तो लिख लेंगे इनको छूने पर या स्पर्श करने पर यह हमें साबुन के समान चीकने दिखाई देते हैं। चिकने महसूस होते हैं, ये नोट डाउन करेंगे, हमारे अक्षारक के भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम अक्षारक के रासायनिक गुण। लिखेंगे अक्षारक के रासायनिक गुण में
रासायनिक गुण। अक्षारक के रासायनिक गुण में लिखेंगे नंबर 1 धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है डायरेक्ट लिख देंगे हम NaOH प्लस जिंक हमारी धातु है, यहाँ लिखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक। तो हमारा बनेगा Na2ZnO प्लस में जल बाहर निकल जाएगा H2O। Na वहाँ 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, O हमारे पास 2 हैं 2 हो गए, H भी 2 है 2 हो गए, Zn 1 है 1 हो गया। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये हमारा जल है। तो जब इसमें क्या लिखना है, धातु से क्रिया में किसी भी अक्षार की अभिक्रिया जब धातु से कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे, जब अक्षार की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो हमारे पास लवण और जल का निर्माण होता है, लिखेंगे इसको। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड कौन सा होता है, अधातु लेनी है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये हमारी अधात्विक ऑक्साइड है। इसकी क्रिया हमें करानी है किसी भी अक्षार से, जैसे ले लो हम CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये अक्षार है, अक्षार की क्रिया करा रहे अधात्विक ऑक्साइड है। तो हमारा क्या बनेगा, एक तो बनेगा CO3 और हमारा उसके साथ साथ जल बाहर निकल जाएगा H2O। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम लिख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा जल। इस तरीके से बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो सिंपल नाम है वो मैंने पहले भी लिखवा रखा है पीछे वाली वीडियो में। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम चूने का पानी, या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और चूने का पानी भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने पीछे लिखवाया था, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है हमारी, अगर ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो तो हम इसको सूखा हुआ बर्फ कहते हैं, सूखा बर्फ। ये भी मैंने पहले लिखवा रखा, ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं और सूखा बर्फ के नाम से भी जानते हैं। H2O को हम जल कहते हैं और रासायनिक नाम में हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, लिखेंगे। अब लिखेंगे हम अक्षारक के उपयोग। अक्षारक के उपयोग। अक्षारक के उपयोग में सबसे पहला अक्षारक का किस चीज में उपयोग होता है, नंबर 1
अभी हमने देखा कि अक्षारक साबुन के जैसे होते हैं, यानी साबुन के निर्माण में किसका उपयोग होता है? अक्षारक का उपयोग होता है। साबुन के निर्माण में। नंबर 2, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह होता है जो अपमार्जक जिसको कहते हैं, के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है? इसी का उपयोग होता है। तीसरा हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका बनाने के में भी किसका उपयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। एक हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसका उपयोग लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला होता है इसका MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इसका उपयोग हमारा पेट की अम्लता दूर करने में, जो एसिडिटी वगैरह बन जाती है, पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, जो इनो वगैरह हम लेते हैं या डाइजीन वगैरह खाते हैं, तो वो क्या है? हमारी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है, MgOH का होल ट्वाइस। इसको अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मेडिकल स्टोर से भी जाकर लेना चाहोगे, मिल जाएगी आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करती है? पेट की जो अम्लता है, एसिडिटी जो बन रही है, उसको ख़त्म करती है। अम्ल अक्षार से क्रिया करके उसके जो प्रभाव था उसको नष्ट करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये हमारे से एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और लवण और जल का निर्माण करता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।